ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का सनातन धर्मसार चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इस वर्ष ज्योतिया निर्जला व्रत शुक्रवार 6 अक्टूबर 2023 को रखा जाएगा। आज के दिन ज्योतिया व्रत कथा सुनी और सुनाई जाती है। आज की वीडियो में हम सभी ज्योत पुत्रिका व्रत की 5 दुर्लभ कथाओं का श्रवण करेंगे। ऐसी मान्यता है कि जो भी स्त्री या महिलाएं सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से जीवित पुत्रिका व्रत की इन 5 कथाओं का श्रवण करती हैं, उन्हें उनके संतान हेतु मनवांछित फल की प्राप्ति अवश्य होती है। तो चलिए आज की वीडियो में हम सभी ज्योत पुत्रिका व्रत की इन 5 दुर्लभ कथाओं का श्रवण करेंगे। कथाओं को प्रारंभ करने से पहले आप सभी से मेरा यह विनम्र निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए आए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको बिना किसी रुकावट के प्राप्त होती रहे। तो एक बार सच्चे मन से गणेश भगवान की स्तुति करते हुए कथाओं को प्रारंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। जीवित पुत्रिका व्रत की प्रथम कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गंधर्वों के एक राजकुमार थे जिनका नाम जिमुतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जिमुतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज्य सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका मलयवती नामक राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वह वन में भ्रमण कर रहे थे तो जिमुतवाहन काफी आगे चले गए। तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। इनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा ले रखी है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जिमुतवाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हें तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करूंगा। आज उसके बदले मैं स्वयं अपने आप को उसको लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर समर्पित करूंगा। इतना कहकर जिमुतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर स्वयं को बलि देने के लिए चुनी हुई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वह लाल कपड़े में ढके जिमुतवाहन को अपने पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह में आह निकलता ना देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़े। उन्होंने जिमुतवाहन से उनका परिचय पूछा। जिमुतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दिया तथा नागों की बलि न लेने का भी
वरदान दे दिया। इस प्रकार जिमुतवाहन के अदम्य साहस ने नाग जाति की रक्षा की और तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जिमुतवाहन की पूजा की प्रथा प्रारंभ हो गई। आश्विन कृष्ण अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जिमुतवाहन की पूजा करती हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्रियां प्रदोष काल में जिमुतवाहन की पूजा करती हैं तथा कथा सुनने के बाद आचार्य को दक्षिणा देती हैं, वह पुत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती हैं। इस व्रत में व्रत का पारण अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात दूसरे दिन नौमी तिथि को किया जाता है। यह व्रत अपने नाम के अनुरूप फल देने वाला है। ज्योतिया व्रत की तृतीय कथा। नर्मदा नदी के पास एक कंचनवटी नाम का नगर था। वहां के राजा मलाय केतु थे। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम और बालूहटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर एक चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। चील और सियारिन दोनों ही पक्की सहेलियां थीं। कुछ महिलाओं को ज्योतिया व्रत करते देख चील और सियारिन ने भी यह व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ही भगवान श्री जिमुतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार वही मरुस्थल पर हुआ। मुर्दा देखकर सियारिन को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपना व्रत संपूर्ण किया और अगले दिन व्रत का पारण भी किया। उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारिन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसकी शादी बुद्धिसेन के साथ हो गई। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसका विवाह उस शहर के राजा मलय केतु से हुआ और छोटी बहन कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान जिमुतवाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र हुए, लेकिन कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही समाप्त हो जाते थे। कुछ वर्षों बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न होने लगी। तब इस भावना से कपूरावती ने राजा से कहकर शीलावती के 7 बेटों के सर कटवा दिए। फिर उन 7 के सिरों को साथ में बर्तन में डालकर ढक दिया और शीलावती के पास भिजवा दिया। यह सब देखकर भगवान जिमुतवाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सिर पुनः बना दिए और सभी सिरों को धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जीवित हो उठे और अपने घर सकुशल लौट आए। रानी ने जो कटे सर भिजवाए थे वह सब फूल बन गए। कपूरावती यह समाचार पाने को बहुत व्याकुल थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला
तो वह अपनी बड़ी बहन के घर गई और वहां सबको जीवित देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरावती होश में आई तो उसने अपनी बड़ी बहन से यह सारी बात कह सुनाई और अपनी गलती का पछतावा किया। भगवान जिमुतवाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बात याद आ गई और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी बातें कह सुनाई, जिसे सुनकर कपूरावती फिर बेहोश हो गई और कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। जब राजा तक इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने उसी जगह पर पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। जीवित पुत्रिका व्रत की तीसरी कहानी। एक समय की बात है, एक राज्य में दो बहनें रहा करती थीं, जिनमें एक का नाम था जूलिया और दूसरे का नाम था सियरिया। जूलिया बहुत मेहनती थी और गरीब भी थी। वह मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालती, लेकिन सियरिया गलत आचरण वाली थी, जो हमेशा मौज मस्ती और ऐश करती रहती थी और जूलिया से जलन की भावना रखती थी। हर समय सियरिया यही सोचा करती थी कि जूलिया इतना खुश कैसे रह सकती है। जूलिया की हंसी खुशी सियरिया से सहन नहीं होती थी, जिसके कारण सियरिया जूलिया के संतानों को सताने के कई प्रयास कर चुकी थी और कई बार जूलिया के बच्चों को खत्म करने की कोशिश भी कर चुकी थी, किंतु जूलिया के तपस्या और व्रत के कारण उसके बच्चे हमेशा सुरक्षित बच जाया करते थे। एक दिन सियरिया जूलिया के सभी बच्चों को लेकर जंगल में लकड़ी चुनने के लिए गई। वहां जंगल में लकड़ी को चुनते चुनते बच्चे थक गए और थोड़ी देर के लिए सो गए। बच्चों को सोते देख सियरिया ने सभी बच्चों का सिर काट दिया और टोकरी में रखकर वापस घर आ गई और जूलिया को वह टोकरी भेंट में दे दी और कहा, दीदी, मैं जंगल से आपके लिए नारियल लाई हूँ, अपने बच्चों को खिला देना। जूलिया ने उस टोकरी को उठाकर देखा नहीं और किनारे में रख दिया और अपने बच्चों की प्रतीक्षा करने लग गई। जब शाम से रात हो गई और उसके बच्चे वापस नहीं आए तो वह बहुत परेशान हो गई। बड़े ही करुण स्वर में वह जोर जोर से रोने लगी। उसके करुणा भरे स्वर को सुनकर महादेव और माँ पार्वती जी से रहा नहीं गया और माँ पार्वती जी ने महादेव से कहा कि हे प्रभु, कोई दुखियारी बहुत रो रही है, उसके रुदन में बहुत दर्द छुपा है और मुझसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हमें चलकर देखना चाहिए कि कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। तब इस बात पर महादेव जी ने कहा कि यह मृत्यु लोक है और यहाँ पर यह सारी साधारण सी बात है, लेकिन माँ पार्वती के हट के कारण महादेव उनके सामने झुक गए और जूलिया के पास पहुंच गए और जूलिया के पास जाकर उसके रोने का कारण पूछा। महादेव जी के पूछने पर जूलिया ने अपने रोने का कारण विस्तार से बता दिया। प्रभु शंकर जी ने जब ध्यान लगाया तो उन्होंने जूलिया के बच्चों को जंगल में मृत पाया। इसके बाद माँ पार्वती के अनुरोध पर प्रभु शंकर भगवान ने उन बच्चों को पुनर्जीवित कर दिया। बच्चे नींद से उठकर अपनी मौसी को ढूंढ रहे थे, किंतु उनकी मौसी वहां नहीं दिखी तो बच्चे डरकर घर आ गए और
मौसी के सारे कार्य माँ के सामने बता दिए। यह सब सुनकर चूलिया सियरिया के पास जाकर लड़ने लगी कि तुम मेरे बच्चों को जंगल में क्यों अकेला छोड़ आई। दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई और यह लड़ाई 7 दिन और 7 रातों तक चली, किंतु इस लड़ाई का कोई हल नहीं निकला। जिसके बाद दोनों ने उस जंगल में एक तपस्वी को घटना सुनाई। घटना को सुनने के बाद तपस्वी ने दोनों को आदेश दिया कि तुम दोनों जाकर पास में खेल रहे बच्चों को बाल से पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास लेकर आ जाओ। उसके बाद मैं निर्णय करूंगा। जूलिया बच्चों की माँ थी, उससे बच्चों की यह पीड़ा देखी न जा सकी। उसने महात्मा के वचनों का पालन नहीं किया, लेकिन सियरिया दौड़ती हुई गई और खेलते हुए बच्चों को बाल से पकड़कर खींच ले आई। जिसके बाद तपस्वी ने सियरिया को यह श्राप दिया कि हर जन्म में इसी प्रकार तू सदैव जलती रहेगी और दुखी होती रहेगी। जो महिला किसी बच्चे की पीड़ा और माँ की ममता को नहीं समझती, वह जीवन भर धरती पर दुख भोगने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएगी। इस प्रकार ज्योतपुत्रिका व्रत की तीसरी कथा यहीं पर पूर्ण होती है। ज्योतपुत्रिका व्रत की चौथी कथा। एक समय की बात है, 2 बहनें थी। एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी, वहीं सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चल रहा था। समय बीतता गया। दोनों के बच्चे थे। सुखिया को 2 पुत्र थे और दुखिया को भी 2 पुत्र थे। जब ज्योतपुत्रिका का व्रत आया तब दोनों बहनों ने ज्योतिया का व्रत रखा। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका था उससे जो खुर्दी निकली वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दी। फिर साग को चुना, पत्तियों को डंठल से अलग किया और बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो डंठल और बचे कुचे साग थे वह अपने लिए रख लिया। अब दुखिया ने सुखिया के घर का सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुर्दी और साग की डंठल लेकर चली आई। खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना उसने अपने बच्चों को खिलाया और खुद भी उसे खाया। इसके पश्चात दुखिया सोने के लिए चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर उसका दरवाजा खटखटाने लगी तो दुखिया ने पूछा कि कौन है। तब बूढ़ी बोली, बेटा मैं हूँ। दुखिया ने उठकर फाटक खोला और पूछा कि अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? बूढ़ी बोलती है, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उसे अपने घर के भीतर ले गई और बोला, हम लोग बहुत गरीब हैं माँ, आज मैंने खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाया है, क्या आप खाएंगी? तो बूढ़ी बोलती है, हाँ क्यों नहीं खाऊंगी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे भी वही खाने को दे दो। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग की डंठल लाती है और बूढ़ी को देती है खाने के लिए। बूढ़ी खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर
कैसे जाऊंगी। तो दुखिया कहती है, कोई बात नहीं माँ, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चली जाना। तो बूढ़ी दुखिया के घर में ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बूढ़ी वापस से बोलती है, हे बेटा, मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं। तो दुखिया कहती है, मेरे घर में शौचालय नहीं है माँ, इसलिए आप उधर कोने में ही कर लीजिए। बूढ़ी पूछती है कि बेटा, भड़भड़ करके करूं या छरछर करके। दुखिया नींद में होती है तो वो कहती है, माता जी, आप भड़भड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी पूछती है कि बेटा, मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं। तो दुखिया कहती है, मेरे सर पे कर लो। दुखिया नींद में होती है और वह यह कहकर सो जाती है। जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने के जैसा लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में स्नान के लिए चली जाती है। जब वह नदी में स्नान करती है और अपने बाल धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है। फिर उसे रात की सारी बात याद आती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा। जब वह अपने घर में जाती है तो देखती है कि घर के प्रत्येक कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि जीतमान बाबा अर्थात जिमुतवाहन बाबा की कृपा है यह सब, जो माता का रूप धारण करके वह मेरे घर आए और मुझे इतना आशीर्वाद दिया। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है। तो सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है। तो बच्चा बोलता है, मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को माँ को नापना है। सुखिया कहती है कि खाने के लिए तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापोगे, मुझसे झूठ कहती हो। तो बच्चा कहता है, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है कि जब तराजू मांगा है तो कुछ न कुछ तो जरूर नापना होगा, इसलिए वह तराजू के पीछे थोड़ा गोंद लगा देती है कि अब दुखिया जो भी नापेगी वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोने का टुकड़ा उस गोंद में चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुखिया उसको उलट पलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना चिपका हुआ मिलता है। सुखिया सोचने लगती है कि उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए वह कई दिनों से उसके घर काम पर भी नहीं आ रही। सुखिया उसके घर जाकर देखती है कि यह सोना कहाँ से आया। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास कहाँ से इतना सोना आया कि तुम तराजू मंगाकर उसे नाप रही हो, तो दुखिया उसे उस रात की सारी कहानी बता देती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए वह सब कुछ बता देती है। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगता है कि दुखिया के पास हमसे भी ज्यादा धन आ गया, अब अगले ज्योत पुत्रिका व्रत में
मैं भी खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाऊंगी। यह सोचकर अगले साल जितिया व्रत में दोनों बहनें उपवास रखती हैं तो सुखिया के पास हर तरह का सुख रहता है। फिर भी वह धन के लालच में जितिया के दिन चावल फटक कर साफ करती है, परंतु साफ चावल को फेंक देती है और खुर्दी अपने पास रख लेती है। साग को तोड़कर पत्तियां फेंक देती है और डंठल अपने पास रख लेती है और खाने में खुर्दी का चावल और डंठल बनाती है। खा पीकर पूजा पाठ करके वह सोने चली जाती है। फिर आधी रात में उसके घर भी वही बूढ़ी माई आती है और दरवाजा खटखटाती है। सुखिया उसका ही इंतजार कर रही होती है। वह तुरंत दरवाजा खोलकर बूढ़ी को अपने घर के अंदर ले जाती है। बूढ़ी बोलती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है कि मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बूढ़ी बोलती है कोई बात नहीं, मैं खा लूंगी। तो सुखिया उसे परोस देती है और सोने चली जाती है। बूढ़ी बोलती है कि मैं घर नहीं जा सकती क्योंकि मुझे रात में दिखाई नहीं देता। तो सुखिया कहती है कोई बात नहीं, आप यहीं सो जाओ। थोड़ी देर बाद बूढ़ी फिर बोलती है कि मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं? तो सुखिया कहती है वहीं कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी पूछती है कि भड़भड़ करूं या छरछर? इस समय सुखिया को याद नहीं आता कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोलती है माँ छरछर कर लो। फिर बूढ़ी पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? सुखिया कहती है मेरे सर में साफ कर लीजिए। बूढ़ी अपना हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा होता है और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी होती है। उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उसको गुस्सा करते हुए कहती है कि तुमने मुझसे झूठ कहा था, मेरा तो पूरा घर ही गंदा कर दिया। तो दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भड़भड़ या छरछर? तो सुखिया कहती है कि मैंने तो छरछर कहा था। तो दुखिया कहती है यहीं पर तुमने गलती करी और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ होते हुए भी तुमने उस बूढ़ी माँ को खुर्दी का चावल और डंठल की साग खिलाई। यह सब तुमने लालचवश किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर जीतमान बाबा अर्थात जिमुतवाहन बाबा भेष बदल कर आए, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा भोजन नहीं परोसा। मेरे पास कुछ नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और डंठल का साग परोसा था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया और सब कुछ रहते हुए भी तुमने उन्हें वह रूखा सूखा भोजन कराया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। इस प्रकार च्युत पुत्रिका की यह चौथी कथा भी पूर्ण होती है। चलिए अब सुनते हैं पांचवी और अंतिम कथा। महाभारत के युद्ध में जब अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी हुए, उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का ठान लिया, जिसके कारण वह पांडवों की शिविर में घुस गए। शिविर में उस समय 5 लोग सो रहे थे, जिसके कारण अश्वत्थामा ने उनको पांडव समझकर समाप्त कर दिया। यह माना गया है कि सभी पुत्र द्रौपदी के 5 पुत्र थे,
जिसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उनकी दिव्य मणि भी छीन ली, जिसके कारण अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे शिशु को भी ब्रह्मास्त्र के जरिए मार डाला। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारे पुण्य का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को दे दिया और गर्भ में पल रहे शिशु को पुनः जीवित किया। श्री कृष्ण की कृपा से इस पुत्र का नाम जीवित पुत्र का नाम दिया गया। तब से लेकर आज तक संतान की लंबी उम्र के लिए और उनकी मंगल कामना के लिए हर वर्ष माताएं जीवित पुत्र का व्रत को धारण करती हैं और परंपरा के अनुसार उसे पूर्ण करती हैं। तो सभी भक्तजनों प्रेम से बोलिए जय जीमूत वाहन भगवान, जय हो जीवती माई। हे जीमूत वाहन बाबा, जैसे आपने सबके संतान की रक्षा और उन्हें दीर्घायु का आशीर्वाद दिया, वैसे ही सभी माताओं के पुत्रों को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दें। जैसे आपने सबको ऐश्वर्य और धन प्राप्ति कराई, वैसे सभी को खुशहाली और संपन्नता प्रदान करे। आपसे यही शुभेच्छा है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने जीवित पुत्र का व्रत के इन 5 पुण्य फलदायी व्रत कथाओं को अच्छी प्रकार से श्रवण किया होगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हरे कृष्णा, राधे राधे।